जय माता दी दोस्तों, हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, माँ जगत जननी से हमेशा प्रार्थी रहता हूं कि मेरे दोस्त हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और दोस्तों, आज हम माँ विंध्यवासिनी देवी दुर्गा के पराशक्ति रूपों में से एक है। देवी को यह नाम विंध्य पर्वत से मिला है और उसी मां के आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज की भाग दौड़ की दुनिया में हमको, आपको, लगभग सभी को पूजा पाठ करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता और ज्यादा से ज्यादा लोग जानकारी आज के समय में फोन से लेते रहते हैं। कुछ भी हुआ सर्च किए और आ जाता है। एक जमाना था कि बहुत काफी मोटी पुस्तक पढ़नी पड़ती थी, लेकिन अब एक स्टोरी 15 मिनट 20 मिनट में इंसान बड़े आराम से सुन लेता है और जानकारी हो जाती है उस चीज की। तो दोस्तों, मेरा ये कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, वीडियो पूरा देखें और जो भी मैं स्टोरी बता रहा हूं तो उसको पूरा सुने, तब तो कुछ मतलब निकलेगा। और बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक कि चैनल को सब्सक्राइब करें और खूब शेयर करें ताकि हिंदुत्व का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मेरा भी उद्देश्य यही है कि हिंदुत्व का प्रचार करूं और मैं अपने कर्तव्य में लगा हुआ। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे की कहानी चालू करते हैं। तो जैसा कि मैं पहले बताया कि माँ विंध्यवासिनी देवी दुर्गा के पराशक्ति रूपों में से एक है। देवी को यह नाम जिस पर्वत में विराजमान है, विंध्य पर्वत से मिला है। दोस्तों, इस तरह विंध्यवासिनी का शाब्दिक अर्थ है विंध्य में निवास करने वाली देवी। ऐसी मान्यता है कि जहां जहां सती के अंग गिरे थे वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए, जबकि विंध्य पर्वत, दोस्तों, विंध्य पर्वत वह स्थान है जहां देवी ने अपने आप जन्म लेने के बाद निवास करना चुना। अब मैं दोस्तों आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं कि विंध्यवासिनी देवी की उत्पत्ति कैसे हुई। और दोस्तों, ये जानना हम सभी सनातनियों को बहुत जरूरी है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है। विंध्यवासिनी ने यशोदा और नंद के घर जन्म लिया था। इस बात की जानकारी देवी दुर्गा ने अपने जन्म से पहले ही सभी देवी देवताओं को दे दी थी। देवी विंध्यवासिनी ने ठीक उसी दिन जन्म लिया जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आकाश से हुई भविष्यवाणी ने कंस की मृत्यु की और वसुदेव की 8वीं संतान के हाथों तय की थी। इससे भयभीत कंस ने अपनी ही बहन की संतानों को मारने के लिए उतारू कर दिया। कंस बस उस 8वीं संतान के जन्म के इंतजार में राह तक रहा था, पर भगवान की माया ने सारा खेल ही पलट दिया। श्री कृष्ण को
कंस के चंगुल से बचाने के लिए माया ने यशोदा और नंद के घर जन्म लेने वाली पुत्री विंध्यवासिनी देवी को देवकी की गोद में डाल दिया। वहीं कृष्ण ने यशोदा और नंद के घर में जन्म लिया। देवकी की 8वीं संतान की खबर सुनते ही कंस कारागार पहुंचा, क्योंकि इस संतान के द्वारा कंस की मृत्यु होनी थी और कंस की मौत पर पूर्ण विराम लगा सकती थी। जब कंस को यह बात पता चली कि पुत्र नहीं पुत्री ने जन्म लिया है, तो कंस को थोड़ा आश्चर्य हुआ, पर उसे लगा कि है तो 8वीं संतान ही, फिर चाहे वह पुत्र हो या पुत्री। फिर जैसे ही कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया, वह कन्या दुर्गा का विकराल रूप धारण कर कंस के सामने आ खड़ी हुई। इस तरह से कंस को गुमराह करने के लिए विंध्यवासिनी देवी ने देवकी और वसुदेव के घर जन्म लिया था दोस्तों। अब जहां पे विंध्यवासिनी मां का स्थान है, उस पर्वत को सबसे पहले किसने पार किया था और यह स्थान किसने सबसे पहले देखा था? सप्त ऋषियों में से एक अगस्त ऋषि ही सर्वप्रथम विंध्याचल पर्वत को पार कर दक्षिण दिशा की ओर आर्य संस्कृति का, सनातन धर्म का प्रचार करने गए थे। पौराणिक कथाओं में इस बात का जिक्र है कि अगस्त ने ही विंध्य पर्वत के मध्य में से दक्षिण भारत जाने का मार्ग निकाला था दोस्तों। अगस्त ऋषि ही ये मार्ग निकाले थे। कहा तो यह भी जाता है कि विंध्याचल पर्वत में ऋषि के चरणों में झुकते हुए विंध्याचल पर्वत ऋषि के चरणों में झुकते हुए प्रणाम किया था। अब विंध्याचल पर्वत कहाँ है और कैसा है, उस बारे में भी चर्चा हो जाए दोस्तों। विंध्याचल पर्वत को प्रणाम करते हुए देख ऋषि अगस्त ने पर्वत को आशीर्वाद दिया कि जब तक वो दक्षिण क्षेत्र से लौटकर वापस नहीं आते, तब तक वह ऐसे ही सिर झुकाकर खड़ा रहे। यही कारण है कि यह पर्वत आज तक सिर झुकाकर खड़ा है और अगस्त ऋषि का इंतजार कर रहा है। विंध्याचल पर्वत में माता का कौन सा अंग गिरा था दोस्तों? मैं हालांकि पहले बता चुका हूं, अब बताता हूं। जरा ये समझने वाली बात है दोस्तों, इसको जो है गौर करिए, ये बात जो मैं अभी आगे बता रहा हूं। पौराणिक मान्यताएं हैं, कहती हैं मान्यताएं कि शक्तिपीठ वह स्थान है जहां सती के अंग गिरे ही नहीं थे, लेकिन विंध्याचल में विंध्यवासिनी माता के शरीर जो है सशरीर, मतलब शरीर के साथ ही पहुंची थी। सशरीर निवास करती हैं आज भी, क्योंकि उन्होंने यह स्थान अपने रहने के लिए चुना था। अब हालांकि बता दिया हूं, लेकिन एक बार और बता रहा हूं कि मां विंध्यवासिनी देवी का मंदिर कहां है, यह भी जान लें दोस्तों। एक बार गौर कर लें इस बात को दोस्तों। मां विंध्यवासिनी मंदिर यूपी के मिर्जापुर में गंगा नदी के बिल्कुल समीप विंध्य की पहाड़ियों में
स्थित है। कहा जाता है कि देवी के 51 पीठों में शामिल यह शक्तिपीठ सृष्टि के निर्माण से पहले ही इस स्थान पर स्थापित हो गया था। आने वाले भक्तों को देवी के 3 रूपों में दर्शन होते हैं, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और महाकाली के दर्शन एक साथ मिल जाते हैं। दोस्तों, सिद्धि प्राप्ति के लिए भी यह स्थान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। विंध्यवासिनी की कृपा पाने के लिए हम क्या करें, कैसे करें कि मां विंध्यवासिनी की कृपा हमको मिल जाए? इस बात की जानकारी तो मैं पहले भी दे चुका हूं, लेकिन अभी भी संक्षेप में बता रहा हूं कि देवी विंध्यवासिनी के 3 रूपों में देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और महाकाली वास करती हैं। इन तीनों ही देवियों की अपनी अलग शक्तियां हैं, जिनके आधार पर लोग इन्हें पूजते हैं। यदि आप किसी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और आपके समाधान की तलाश खुद कर रहे हैं, तो इसके लिए आप लक्ष्मी कवच को धारण कर सकते हैं। यदि आप काल और मृत्यु के भय खाते हैं, काले जादू और भूत प्रेत की बाधा से मुक्त पाना चाहते हैं, तो आप काली कवच का प्रयोग कर सकते हैं। वही बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने का, कला, संगीत, साहित्य, कविता, तरक्की हासिल करने के लिए सरस्वती कवच का प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि विंध्याचल क्यों प्रसिद्ध हो गया, इतना क्यों माता जी वहां पे पहुंची? दोस्तों, विंध्याचल के प्रसिद्ध होने की वजह है कि यहाँ देवी दुर्गा के अवतार मां विंध्यवासिनी का निवास है। यहाँ त्रिकोणी यंत्र में स्थित विंध्याचल में लोक हिताय विंध्यवासिनी देवी, सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी और महाकाली का रूप धारण करती हैं। विंध्यवासिनी का मतलब क्या है दोस्तों, ये भी मैं बता दे रहा हूं। विंध्यवासिनी का शाब्दिक अर्थ है विंध्याचल में निवास करने वाली मां विंध्यवासिनी। शिव पुराण के अनुसार विंध्य पर्वत पर निवास करने वाली विंध्यवासिनी को सती भी कहा गया है। अब दोस्तों, मैं एक चीज बताना भूल गया था कि ये विंध्याचल पर्वत किस राज्य में है, तो वो भी बताई दे रहा हूं। दोस्तों, विंध्याचल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित एक नगर है। वहां गंगा नदी के निकट वाराणसी से कुल 70 किलोमीटर और मिर्जापुर से 8 किलोमीटर की दूरी पर प्रयाग और काशी के ठीक मध्य में स्थित है। विंध्याचल सप्तकुल पर्वतों में से एक है। विंध्य शब्द का अर्थ धातु है। यह पर्वत भूमि को बेधते हुए भारत के मध्य में अवस्थित है। यह उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करने वाला पर्वत है। विंध्य पर्वत से कौन सी नदी निकलती है, यह तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो संक्षेप में वो भी बताए दे रहा हूं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है, शॉर्ट में बता रहा हूं दोस्तों। विंध्य पर्वत से निकलने वाली गंगा, यमुना की कई सहायक नदियां हैं। इन सहायक नदियों में से चंबल, घसान, केन, तमसा, काली सिंध, पार्वती और बेतवा शामिल है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो
तो आप सभी लोगों से मेरा एक बार फिर से निवेदन है कि आप अगर वीडियो देखे हैं पूरा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद इसलिए बोला कि आप लास्ट तक वीडियो देखे हैं। तो दोस्तों खूब शेयर करें। हम जो है सनातन धर्म का प्रचार करते हैं और सहयोग करें आप सनातन धर्म का प्रचार करने में, क्योंकि आप अगर 100 लोगों को शेयर कर देंगे तो आप 100 लोगों को अपने धर्म के प्रति बता रहे हैं, समझा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो प्लीज हमको सबको जागृत होने की जरूरत है, अपने धर्म के प्रति कट्टर होने की जरूरत है, ताकि हम लोगों को अपने धर्म के प्रति, अपने धार्मिक देवी देवताओं के प्रति, अपनी धार्मिक पुस्तकों के प्रति लोगों को समझा सके। मैं तो कोशिश कर रहा हूं, आप भी मेरा सहयोग करें। ऐसा अगर हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो अपने धर्म को आगे बढ़ाने में, हालांकि हमारा धर्म पहले से ही सभी धर्मों से बड़ा है, क्योंकि धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, लेकिन हमारा संप्रदाय जो हिंदू संप्रदाय है सभी संप्रदायों से बड़ा है और अच्छा है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर जय श्री राम लिखें, जय माता दी लिखें। और दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय विंध्यवासिनी मां।